दिल्ली में बढ़ती है ट्रैफिक की समस्या, न तो कभी ख़त्म होगी और लगता है न कभी कभी ख़त्म होने देगा। क्योंकि जिस हिसाब से दिल्ली की सरकार या दिल्ली के सड़कें पर काम चलता है, उस हिसाब से लगता है कि दिल्ली की सड़कों पर से कभी भी ट्रैफिक ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि दिल्ली के अंदर कभी भी जब सरकारी स्तर का काम दिल्ली की सड़कों पर चलता है तो वो 10 दिन 15 दिन के अंदर नहीं ख़त्म होता, उसको कई सालों लग जाते हैं। यहाँ तक कि नेता तक चेंज हो जाते हैं तब भी वो काम चल रहा होता है। और दूसरा उसका कारण ये है कि दिल्ली के ट्रैफिक नियमों का सही से ना पालन करना। और ना पालन करने का कारण क्या है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सही से ट्रैफिक पुलिस का कर्मियों का ट्रैफिक का पालन न करवाना। क्योंकि रेड लाइट तो है लेकिन रेड लाइट ख़राब है, यू टर्न तो है मगर यू टर्न पे कोई रोक नहीं है। ना तो रेड लाइट पे कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी सही तरीके से खड़ा होता है जो नियम के अनुसार लोगों को चला सके। वो केवल अपना मानसिक यानी कि ये समझ लीजिए अपना टारगेट पूरा करने के लिए लोगों से केवल चालान वसूलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रैफिक पुलिसकर्मी कभी भी नियम का पालन करने के लिए काम नहीं करते। वो काम करते किस लिए हैं? केवल और केवल सरकार को चालान भरते हुए देने का। अगर ट्रैफिक पुलिसकर्मी के सामने कोई अच्छा मतलब ये कहिए कोई बड़े पैसे वाला बंदा अगर अपनी गाड़ी को जैसे तैसे ले जाए वो उसे नहीं रोकेंगे। कोई आवारा लोग अगर गाड़ी को रेड लाइट जंप करके टेढ़ा मेढ़ा चला के भाग जाए वो उन्हें नहीं रोकेंगे। वो रोकेंगे किन्हें? जो सीधे साधे लोग जा रहे होंगे, जैसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाएगी उन्हें, या फिर किसी पेड़ के किनारे या रेड लाइट से कम 300-400 मीटर की दूरी पर जा कर के वो दुबके हुए रहेंगे। और एक अपना ये कहिए कि एक अपना जो मुखबर कहते हैं उसको खड़ा कर देंगे रेड लाइट के पास और उनको बोलेंगे कि तुम यहाँ से मेरे को कॉल पे बताते रहना। एक कान में लीड ये लगा लेंगे, एक कान में लीड वो लगा लेंगे। उनको ट्रैफिक नियम से कोई मतलब नहीं है, चाहे पब्लिक जाए भाड़ में, चाहे कोई कितना भी जाम में फंसा रहे, वो अपना काम करना ही नहीं चाहते। और यही कारण है कि सरकारी स्तर पर जो है लोग ढंग से विश्वास नहीं करते, सरकारी लोग जो है ढंग से काम नहीं करते, ठीक है। इसीलिए सरकार जो है प्राइवेट करती है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर सरकारी स्तर को, सरकारी लोगों को, सरकारी काम को अगर प्राइवेट तरीके से किया जाए तो सरकारी जॉब बहुत सारी निकलेंगी। लेकिन सरकार ऐसा चाहती नहीं है। दिल्ली की सरकार तो बिल्कुल भी नहीं चाहती है। उन्होंने जहाँ देखो वहाँ नाले खोद देते हैं, जहाँ देखो वहाँ पानी की बर्बादी होती रहती है। वो बस एक दिन ऐसा अभियान चलाते हैं, उस दिन चालान पे चालान कटवाते हैं। बस आप पब्लिक को तब तकलीफ देते हैं जब उनको दिक्कत होती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैं ये बात कुछ हद तक सही बोल रहा हूँ तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करके ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं ये सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि नियमों का पालन केवल आम इंसान और एक सही इंसान ही करता है। बाकी जो नियम का पालन नहीं करते उनके पीछे न करवाने के पीछे जो कारण है वो है केवल ट्रैफिक पुलिस वालों का, सरकार का और किसी का भी नहीं। क्योंकि अगर एक आम इंसान, एक नॉर्मल आदमी अगर ट्रैफिक जो तोड़ रहा है उसको अगर बोले तो पता है क्या होगा? ट्रैफिक पुलिसकर्मी उसका पहले चालान करेगा जो इस मुद्दे पर अपने विचार रखता है, जो इस मुद्दे पर बोलेगा, आवाज़ उठाएगा उसकी। इसलिए दोस्तों, इस मुंडका लाइन पर, ये मुंडका लाइन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ये मुंडका लाइन है, और यहाँ पर पिछले 15 दिनों से लगातार ये समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है। मैं मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये कमाने वाला बंदा हूँ, ठीक है। हर रोज़ मैं अपने घर से आधे घंटे पहले निकलता हूँ कि मैं ट्रैफिक से बचूँ, लेकिन यहाँ पर आकर के मुझे कम से कम 1 घंटा इसी में लग जाता है। और आज मैं आपको बताता हूँ कि आज आप कभी भी किसी भी पल आ जाइए मुंडका के मेट्रो स्टेशन से लेकर के राजधानी पार्क लॉकेज तक,
एक तो सरकारी बसें जहाँ तहाँ अपनी खड़ी रहेंगी, उन्हें कोई मतलब नहीं है ट्रैफिक जाम लग रहा है नहीं लग रहा है, वो अपनी लाइन में कभी नहीं रहते। दूसरा, इनकी सड़कें जो होती हैं वो पूरी की पूरी ख़राब रहती हैं, पानी भरा होता है, इनकी नालियाँ टूटी हुई होती हैं, इनकी नालियों से बदबू आ रहा होता है, मच्छर हो रहे होते हैं। तब किसी को नहीं दिखता स्वच्छ भारत अभियान का, तब किसी को नहीं दिखता स्वच्छता का, तब किसी को नहीं दिखता कि हाँ सफाई का, तब किसी को नहीं दिखता कि हमारा भारत किस प्रकार है, हमारा देश किस प्रकार है, हमारा राज्य किस प्रकार है। सब सिर्फ अपने में मस्त है। जय हिंद दोस्तों, बाकी तो